ये तो बोन इस पर किस में पाई जाती है, मुर्गे में पाई जाती है। किससे मिलकर बनी होती है, किस हड्डी से मिलकर बनी होती है, टार्सो मेटाटार्सस हड्डी से मिलकर बनी होती है। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे जानवरों एवं पक्षियों के शरीर के विभिन्न भागों की। तो पहले बात करते हैं हम गाय के शरीर के भागों की, जिसमें पहला दे रखा है पोल। पोल क्या होता है, सींगों के जो बीच का स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। सींग कहाँ से निकलते हैं, सींग निकलते हैं फ्रंटल बोन से, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। देखिए अगला है इसमें डूलैप। डूलैप क्या होता है, यानी कि गाय के गले के नीचे या गर्दन के नीचे जो झालरनुमा लटकती हुई त्वचा होती है उसको क्या बोलते हैं, डूलैप बोलते हैं या गलकंबल बोलते हैं। सबसे ज़्यादा किसमें विकसित होता है, ये साहीवाल में, ये भी ध्यान रखना है। देखिए अगला है ब्रिस्केट। ब्रिस्केट क्या होता है, यानी कि गाय भैंस के आगे के पैरों के जो बीच में जगह होती है, जो स्थान होता है, उसको बोलते हैं ब्रिस्केट, ठीक है। नेवल फ्लैप क्या होता है, नाभि के नीचे जो लटकती हुई त्वचा होती है उसको बोलते हैं नेवल फ्लैप। सबसे ज़्यादा किसमें विकसित होती है, साहीवाल में, और ये क्या है, अयन है, ठीक है। और अयन के ऊपर क्या पाया जाता है, फ्लैंक पाया जाता है। ये पूंछ है, और पूंछ के नीचे जो लटकता हुआ बालों का गुच्छा होता है उसको बोलते हैं सुच, ठीक है। ये क्या है, हम्प। हम्प क्या होता है, यानी कि देसी गाय के शरीर का सबसे ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है, हम्प कहलाता है। किससे मिलकर बना होता है, तो ये मिलकर बना होता है थोरेसिक कशेरुकाओं से। किससे मिलकर बना होता है, थोरेसिक कशेरुकाओं से। कौन कौन सी होती हैं, थर्ड और फोर्थ थोरेसिक कशेरुकाएं होती हैं। देखिए अगला है इसमें, यानी कि हर्ट गर्थ। हर्ट गर्थ क्या होती है, हर्ट गर्थ होती है सीने की माप। तो इसको कहाँ काम में लेते हैं हम, जब गाय भैंस का वजन ज्ञात करते हैं ना हम, किससे, शेपर फार्मूले से, तो उसमें काम आती है ये। देखिए ली, चिन, लोइन और रैंप, ये तीनों रीजन होते हैं, उनको मिलाकर बोलते हैं हम क्या, टॉप लाइन, ठीक है। देखिए बात करते हैं इनकी एक एक की। तो पोल क्या होता है, सिर पर दोनों सींगों के बीच का स्थान। डूलैप, गाय के गले या गर्दन के नीचे झालरनुमा लटकती हुई त्वचा होती है उसको क्या बोलते हैं, डूलैप बोलते हैं। सबसे ज़्यादा विकसित साहीवाल में होती है। ब्रिस्केट, आगे के पैरों के बीच का स्थान क्या कहलाता है, ब्रिस्केट कहलाता है। अब देखो इससे संबंधित एक टर्म है ब्रिस्केट एडेमा। ब्रिस्केट इडेमा, तो इडेमा का मतलब क्या होता है, इडेमा का मतलब होता है तरल सूजन, ठीक है। तो ब्रिस्केट रीजन में ज़्यादा मात्रा में तरल पदार्थ का इकट्ठा होना क्या कहलाता है, ब्रिस्केट इडेमा कहलाता है। और ये किस केस में देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है टीआरपी में। अब ये टीआरपी क्या होती है, ट्रूमेटिक रेटिकुलो पेरिटोनाइटिस, यानी कि जब गाय या भैंस कोई फॉरेन बॉडी को खा लेता है, जैसे कि मान के चलो कील हो गया, कांच का टुकड़ा हो गया, ठीक है, कोई कांटा हो गया, उसको खा लेता है, तब वो रेटिकुलम को पार करते हुए जब पेरिटोनियम में चला जाता है ना, तब उसको बोलते हैं हम ट्रूमेटिक रेटिकुलो पेरिटोनाइटिस, ठीक है। देखिए अगला है इसमें नेवल फ्लैप। नेवल फ्लैप क्या होता है, नाभि के नीचे लटकती हुई त्वचा होती है उसको बोलते हैं नेवल फ्लैप। सबसे ज़्यादा विकसित किस्म होती है, साहीवाल में होती है। देखिए अगला है इसमें फ्लैंक। फ्लैंक क्या होता है, अयन के ऊपर स्थित जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं फ्लैंक। अब देखो फ्लैंक से संबंधित जानवर में कुछ लक्षण हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो देखो, गाय यदि गर्दन को फ्लैंक की तरफ मोड़े हुए है तो ये किस बीमारी का लक्षण है, ये मिल्क फीवर बीमारी का लक्षण है। मिल्क फीवर बीमारी होती है, वो एक मेटाबॉलिक डिजीज है जो कैल्शियम की कमी से होती है, ठीक है। कब होती है, प्रसव के 72 घंटे के भीतर भीतर होती है, ये भी ध्यान रखना है आपको। अब देखो ये तो हमने बात की थी किसकी, गाय की। अगर घोड़ा गर्दन को फ्लैंकी की तरफ मोड़े हुए है तो ये किसका लक्षण है, कोलिक का लक्षण है। अब कोलिक क्या होता है, कोलिक का मतलब होता है उदर गुहा में दर्द होना, ठीक है। सबसे ज़्यादा कोलिक किस में देखने को मिलता है, घोड़े में देखने को मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए अगला पॉइंट है इसमें सुच। सुच क्या होता है, पूंछ के नीचे पाया जाने वाला बालों का जो गुच्छा होता है उसको बोलते हैं सुच। देखिए अगला पॉइंट है इसमें हम्प। हम्प क्या होता है, यानी कि पीठ का सबसे ऊपरी हिस्सा जो थोरेसिक कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है। सातवां पॉइंट है हार्ट गर्थ। क्या होता है, सीने की माप, यानी कि गाय भैंस के शरीर का वजन ज्ञात करने के लिए से हम शेपर फार्मूले में काम में लेते हैं। शेपर फार्मूला क्या होता है, वजन बराबर लंबाई इंटू गिरथ स्क्वायर बटे 3 से, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गई गाय के शरीर के भागों की बात। अब हम बात करेंगे सुअर से संबंधित शरीर के भागों की। तो देखो चित्र पर तो जाना नहीं है, चित्र तो जो भी है जैसा भी है समझने के लिए काफ़ी है। तो देखो इसमें पहला है स्नाउट। ये क्या है, स्नाउट, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, थूथन बोलते हैं। और थूथन के नीचे जो जबड़े वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं जोल बोलते हैं, ठीक है। और ये बोस्टन बब कहलाता है। ये जो हिस्सा है वो कहलाता है पिकनिक शोल्डर, ठीक है। और ये कहलाता है बेली रीजन। क्या कहलाता है, बेली रीजन या बैकबोन बोलते हैं। और ये लोइन रीजन है,
और जो पिछले जांग वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं हेम, और सूअर के जो बाल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ब्रिसल बोलते हैं। तो एक एक को पहले हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, थूथन की, थूथन या स्नाउट। तो क्या होती है ये, ऊपरी होठ और नाक से मिलकर बनी हुई संरचना होती है, इसको क्या बोलते हैं हम, थूथन कहते हैं। और देखो इसमें एक हड्डी पाई जाती है, हम पहले एनाटॉमी में पढ़ चुके हैं कि इसमें एक विसरल बोन पाई जाती है, उसको बोलते हैं हम ओस रोस्ट्री, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं हम, रोस्ट्रम भी कहते हैं। तो देखो थूथन का जो कार्य होता है वो क्या होता है, कार्य होता है रूटिंग करना। रूटिंग का मतलब जमीन को खोदना, ठीक है। देखिए अगला टर्म है इसमें जॉल। जॉल क्या होता है, ऊपरी गर्दन या गले का हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं हम जॉल, ठीक है। हेम क्या होता है, हेम सुअर में जांग का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं हेम। देखिए चौथा पॉइंट है बैकोन। बैकोन क्या होता है, सुअर के बेली साइड या बेली रीजन के हिस्से का जो मांस होता है उसको बोलते हैं बैकोन, या सुअर का मांस जिसे NaCl से उपचारित किया जाता है उसको भी हम बैकोन बोल सकते हैं। देखिए पांचवा पॉइंट है ब्रिसल। ब्रिसल क्या होता है भाई, सुअर के शरीर पर पाए जाने वाले जो बाल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ब्रिसल बोलते हैं। देखिए ये तो हो गई सुअर से संबंधित टर्मिनोलॉजी। अब हम बात करेंगे घोड़े से संबंधित। तो देखिए इसमें पहला दे रखा है फोरलॉक। फोरलॉक का मतलब क्या होता है, घोड़े के सिर पर यानी कि फोर हेड पर पाए जाने वाले जो घने बाल होते हैं ना उनको बोलते हैं हम फोरलॉक। फोर का मतलब क्या होता है, आगे। हेड का मतलब सिर, यानी कि सिर के आगे की तरफ पाए जाने वाले जो भाग होते हैं उनको बोलते हैं फोरलॉक। देखिए अगला है मैने। मैने क्या होता है भैया, घोड़े के गर्दन पर पाए जाने वाले जो बाल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मैने। तो मैने और फोरलॉक में अंतर क्या है, यानी कि जो फोरलॉक में जो बाल पाए जाएंगे वो तो सिर के आगे वाले हिस्से पर पाए जाएंगे, और मैने में कहाँ पाए जाएंगे, गर्दन पर पाए जाएंगे, ठीक है। देखिए अब हम बात करेंगे बकरी से संबंधित बालों की। तो यहाँ चर्चा चल रही है किसकी, बालों की। तो देखो मोहेर क्या होते हैं, यानी कि अंगोरा बकरी के सफ़ेद मुलायम रेशमी बाल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अंगोरा बोलते हैं। और पश्मीना, चेंगू और चेंगथेंगी बकरियों के मुलायम जो बाल होते हैं उनको बोलते हैं पश्मीना। और देखिए फीदर्स। फीदर्स का मतलब क्या है, पंख नहीं है, क्योंकि बकरी के पंख थोड़ी होते हैं। तो जो जमुनापारी बकरी होती है उसके पिछले हिस्से में पाए जाने वाले जो बाल होते हैं उनको बोलते हैं हम फीदर्स, ठीक है। फीदर्स किस में देखने को मिलते हैं, जमुनापारी में, ध्यान रखना है। तो अब हम बात करेंगे ऊँट से संबंधित टर्मिनोलॉजी। तो देखो झीपरा क्या होता है, झीपरा। तो बीकानेरी ऊँट में आईब्रो, आईलिड और ईयर पर पाए जाने वाले जो बाल होते हैं उनको बोलते हैं झीपरा। यानी कि जो बीकानेरी ऊँट होता है ना उसकी जो आईब्रो होती हैं, आईलिड होती हैं और कान होता है, उन पर काले घने बाल पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं हम झीपरा, ठीक है। और ये किस में देखने को मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ बीकानेरी ऊँट में देखने को मिलते हैं, ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों अब तक तो हमने बात की थी जानवरों की, अब हम बात करेंगे पक्षियों की, ठीक है। तो देखो अब हम बात करेंगे स्पेशली मुर्गा और मुर्गी की। तो देखिए ये भाई साहब है जो क्या है, मुर्गा हैं, और ये क्या है, मुर्गी हैं। तो इनमें हम अंतर भी पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी, ये जो निकल रही हैं ये क्या है भैया, क्या है, ये पंख हैं मुर्गे की, इनको बोलते हैं हम सिकल फीदर्स। क्या बोलते हैं, सिकल फीदर्स। और ये किस में पाई जाती है, मुर्गे में पाई जाती है, और मुर्गी में ये अनुपस्थित होती है, ठीक है। अब देखो इसकी बात करेंगे हम, यानी कि जो मुर्गा है उसके सिर पर जो पाई जाने वाला जो उभार होता है ये उसको बोलते हैं कोम्ब। क्या बोलते हैं, कोम्ब बोलते हैं। कोम्ब क्या होता है, यानी कि मुर्गा और मुर्गी के सिर पर जो पाई जाने वाला उभार होता है उसको क्या बोलते हैं, कोम्ब बोलते हैं। और देखो ये सब ज़्यादा विकसित किस्म होता है, मुर्गे में ज़्यादा विकसित होता है और मुर्गी में कम विकसित होता है। अब हम बात करेंगे बैटल्स। बैटल्स क्या होता है, यानी कि जो मुर्गा मुर्गी होते हैं उनके गले के नीचे या गर्दन के नीचे जो उभार होता है उसको बोलते हैं बैटल्स। और ये किस में ज़्यादा विकसित होता है, मुर्गे में ज़्यादा विकसित होता है और मुर्गी में कम विकसित होता है। और ये जो देख रहे हैं तुमको ये क्या है, हेकल्स हैं। हेकल्स का मतलब यानी कि गर्दन वाले भाग पर पाए जाने वाले पंख, ठीक है। और ये क्या है भैया, टेल फीदर्स, ये दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला है शंख। शंख क्या है, यानी कि मुर्गी की टांग, चिकन की टांग बोल सकते हैं, जो भी होक जॉइंट से नीचे की जो टांग होती है उसको क्या बोलते हैं, शंख बोलते हैं। देखिए अगला है इसमें बोनी स्पर। अगला है बोनी स्पर या फाइटिंग स्पर। तो ये स्पेशली किस में देखने को मिलता है, मुर्गे में देखने को मिलता है। और मुर्गे में जो असील नस्ल का मुर्गा होता है उसमें देखने को मिलता है, मुर्गी में ये अनुपस्थित होता है, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं मुर्गा और मुर्गी में अंतर की। तो मेनली क्या अंतर होता है, तो देखो सबसे पहले बात करेंगे किसकी, कोम्ब की। कोम्ब क्या होता है, यानी कि जो सिर होता है, सिर के ऊपर जो उभार पाया जाता है उसको हम कोम्ब बोलते हैं। तो ये ज़्यादा विकसित किस्म होता है मुर्गे में, कम विकसित किस्म होता है मुर्गी में, ठीक है। बैटल्स की बात करें
तो बैटल से ज़्यादा विकसित किस्म होता है मुर्गे में, कम विकसित मुर्गी में होता है। बोन ईस्पर की बात करें तो मुर्गे में ये प्रेजेंट होता है और मुर्गी में अनुपस्थित होता है, ठीक है। सिकल फीदर्स की बात करें तो ये मुर्गे में पाई जाती है और मुर्गी में अनुपस्थित होती हैं। अब देखो चिकन से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी इसको देख लेते हैं हम। तो पहला है इसमें कोम्ब। कोम्ब क्या होता है? चिकन के सिर पर लाल रंग की त्वचा का जो मांसल उभार होता है उसको बोलते हैं कोम्ब। दूसरा टर्म है इसमें बैटल्स। क्या होता है भैया? चिकन के गले के दोनों तरफ लटके हुए लाल रंग की त्वचा के फ्लैप को क्या बोलते हैं? बैटल्स बोलते हैं, ठीक है। देखिए कोम्ब और जो बैटल्स होती हैं ये पक्षियों में क्या काम करती हैं? ये काम करती हैं थर्मो रेगुलेशन का काम। क्या करती हैं? थर्मो रेगुलेशन। इसका मतलब क्या होता है? तापमान का नियंत्रण करना, तापमान नियंत्रण का काम करती हैं, ठीक है। ध्यान रखना है आपको ये। अगला है डबिंग। डबिंग का मतलब क्या होता है? डबिंग का मतलब ये कतई नहीं होता कि जो साउथ की मूवी होती है उनको हिंदी में ट्रांसलेट करना, ठीक है। यहाँ पर डबिंग का मतलब होता है कोम्ब एवं बैटल्स को शरीर से हटाना। इसकी उचित उम्र क्या होती है? इसकी उचित उम्र होती है यानी कि जो एक दिन के चूजे होते हैं ना उनमें करते हैं हम डबिंग। तीसरा है हैकल्स। हैकल्स का मतलब क्या होता है? चिकन के गर्दन पर पाए जाने वाले जो पंख होते हैं उनको बोलते हैं हैकल्स। देखिए अगला टर्म है इसमें संघ। संघ क्या होता है? चिकन की जो टांग होती है वो भी हुक जॉइंट से नीचे की, उसको बोलेंगे हम संघ बोलेंगे। पांचवा पॉइंट है बोन स्पर या फाइटिंग स्पर। तो देखो सबसे ज़्यादा विकसित ये असील नस्ल के मुर्गे में होता है और असील नस्ल के है जो वो क्या है? एक लड़ाकू नस्ल है। किससे मिलकर बना होता है? ये टार्सो मेटाटार्सल हड्डी से मिलकर बना होता है। तो ठीक है दोस्तों, ये हमने जानवरों और पक्षियों से संबंधित कुछ भाग थे उनकी बात की थी। अब इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर है महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण उनकी बात करेंगे। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है कि गाय में गले के नीचे लटकती हुई जो त्वचा होती है उसको क्या बोलते हैं भैया? क्या बोलते हैं? डूलैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डूलैप। पोल क्या होता है? सींगों के बीच का स्थान। ब्रिस्केट क्या होता है? आगे के पैरों के बीच का स्थान। फोरलॉक क्या होता है? सिर पर पाए जाने वाले बाग। किसमें? घोड़े में, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा क्वेश्चन है सूअर की जांग का हिस्सा क्या कहलाता है? तो कहलाता है बेली। क्या कहलाता है? बेली कहलाता है, जिससे बैकोन मांस प्राप्त होता है। स्नॉट क्या होता है? सूअर की तूतन। हेम क्या है? सूअर के जांग वाला हिस्सा। जोल क्या है? गर्दन के नीचे का हिस्सा। देखिए तीसरा क्वेश्चन है इसमें घोड़े के गर्दन पर पाए जाने वाले घने बाल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मैने कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मैने कहलाते हैं। ब्रिसल क्या होते हैं? यानी कि सूअर के बाल। फोरलॉक क्या होता है? घोड़े के सिर पर पाए जाने वाले भाग, ठीक है। और मोहेर क्या होता है भैया? अंगोरा नस्ल की जो बकरी होती है उससे जो प्राप्त बाल होते हैं मुलायम, उनको बोलते हैं मोहेर, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है चिकन के गले के दोनों तरफ लटके हुए लाल रंग की त्वचा के फ्लैप क्या कहलाते हैं? बैटल्स कहलाते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन है इसमें। पांचवा क्वेश्चन है निम्न में से बकरी के बाल नहीं है। तो देखो मोहेर होते हैं वो बकरी के बाल होते हैं, पश्मीना भी बकरी के बाल होते हैं, फीदर भी बकरी के बाल होते हैं। तो ये जो जीप्रा होते हैं ये भैया बीकानेरी ऊँट के बाल हैं, ठीक है। बीकानेरी ऊँट के बाल हैं और कहाँ पाए जाते हैं? यानी कि आईब्रो, आईलिड और कान पर क्या घने बाल पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं जीप्रा। देखिए छठवां क्वेश्चन है बोन स्पर संरचना पाई जाती है। तो बोन स्पर किस में पाई जाती है? मुर्गे में पाई जाती है। किससे मिलकर बनी होती है? किस हड्डी से मिलकर बनी होती है? टार्सो मेटाटार्सस हड्डी से मिलकर बनी होती है। तो ठीक है दोस्तों, ये अपने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे। अगर आपको किसी भी चीज़ में अगर कोई डाउट है ना तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा और बढ़िया तरीक़ा से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।